अस्सलाम वालेकुम जी। तो नाज़रीन, कामयार अपने घर वालों के साथ सेहरा बांध के आयरा के घर चला जाता है निकाह करने के लिए। वहाँ पर सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आयरा की बड़ी बहन फलक उसे कामयार के पास लाके बिठा देती है। अब इन्हें निकाह शुरू करना ही चाहता होता है कि वहाँ पर इरफान खान की तबीयत बेहद ख़राब हो जाती है। उनके सीने में नहायत ज़ोरदार तकलीफ़ उठती है और वो वहीं पे बेहोश होकर गिर जाते हैं। सबको टेंशन पड़ जाती है। फ़ौरी तौर पर कामयार इरफान साहब को लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं। डॉक्टर उन्हें फ़ौरन रूम में ले जाते हैं। बाहर सब बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं। आयरा का रो रो कर बुरा हाल होता है। आयरा कामयार के गले लगकर फूट फूट के रोना शुरू हो जाती है। कामयार उसे तसल्ली देता है कि तुम परेशान मत हो, सब बेहतर ही होगा। वहाँ पे बिनिश कहती है सब कुछ तुम्हारी मनहूसियत की वजह से हुआ है। तुम जब तक अपनी हरकतें नहीं छोड़ोगी तब तक यहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं होता। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आते हैं। वो कहते हैं कि इरफान साहब की हालत अब ख़तरे से बाहर है। ये सुनने के बाद आयरा फ़ौरी तौर पर रूम में भागती है और अपने बाबा के सीने जाके लग जाती है। उसका बाप कहता है कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारा सबसे अच्छा करियर देखना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी बेटी हो तो यहाँ पे सब कुछ छोड़कर तुम यहाँ से दूर चली जाओ अमेरिका और अपनी स्टडी पे फोकस करो। आयरा दिल पे पत्थर रख के अपने बाप की बात मान लेती है और अमेरिका के लिए निकल पड़ती है। वो जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचती है वहाँ पे कामयार आ जाता है। कामयार उसे रोकने की बेहद कोशिश करता है, लेकिन वो कामयार की किसी भी बात का जवाब नहीं देती क्योंकि उसे अपने बाप का मान रखना होता है। वो फ़्लाइट में बैठ जाती है और कामयार वापस घर की तरफ आ जाता है। वो जैसे ही अमेरिका पहुँचती है, ट्विस्ट तो अब आएगा। फारिया को जैसे पता चलता है कि आयरा अमेरिका पहुँच चुकी है तो वो जल्दी से अपने गुंडों को पैसे देकर आयरा का किडनैप करवा लेती है। जब काफ़ी दिनों बाद आयरा की पाकिस्तान में कोई भी इतला नहीं आती तो इरफान साहब हॉस्टल में कॉल करके पूछते हैं तो हॉस्टल वाले कहते हैं कि आयरा तो गायब है और वो हॉस्टल में है ही नहीं है। ये सुनने के बाद इरफान साहब बेहद परेशान हो जाते हैं। इरफान साहब का गुस्सा नहायत नफरत में बदल जाता है। उनका सारा शक कामयार पे जाता है। वो जल्दी से कामयार के घर जाते हैं। जाके उसका गिरेबान पकड़ते हैं और बोलते हैं कि बताओ मेरी बेटी इस टाइम कहाँ है। तो कामयार कहते हैं कि अंकल आप मुझसे जिस तरह की मर्ज़ी गारंटी ले लें, मुझे नहीं आयरा के बारे में पता कि वो कहाँ है और किस हालत में है। कामयार जैसे ही इरफान साहब की बात सुनता है उसका फुल शक फ़रिया पे चला जाता है। वो जल्दी से फ़रिया के घर की तरफ जाता है। फ़रिया वहाँ पे बैठी कॉफ़ी पी रही होती है। वो जाके फ़रिया का गला दबा देता है और कहता है कि जल्दी से बताओ कि इस टाइम फ़रिया कहाँ है, आयरा कहाँ है। फ़रिया कह देती है कि हाँ, आयरा को मैंने ही किडनैप करवाया क्योंकि मैं नहीं चाहती वो कभी भी पाकिस्तान आए। कामयार उसके मुँह पर ज़ोरदार